देखिए, मोटर कार जो है उसके मिक्स होने के चांसेस नहीं हैं, मगर ये जो पॉइंट वहाँ आता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं भी एक फार्मर हूँ और आप भी एक फार्मर हैं और दोनों के खेतों में गेहूँ लहलहा रहे हैं। मेरे जो गेहूँ हैं वो भी लहलहा रहे हैं और आपके जो गेहूँ हैं वो भी लहलहा रहे हैं। मैं कहीं चला जाता हूँ महीने भर के लिए और आपको जिम्मेदारी दे जाता हूँ कि जब आप अपने गेहूं की कटाई कराएं तो मेरे गेहूं की भी कटाई करा लीजिएगा। आप सेम वही करते हैं जो मैं आपको कह के गया, मगर आप क्या करते हैं, आपके गेहूं और मेरे गेहूं दोनों को मिला देते हैं। तो नॉट टू मिक्स द गुड्स बिल्ड। अगर आप मिला देते हैं और दोनों की क्वालिटी सेम है तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरा जो गेहूं है वो नहर के पानी से सींचा गया है और आपके खेतों में गंदे नाली का पानी आता है, तो गेहूं की क्वालिटी में अंतर है। और आप वो बैड क्वालिटी और मेरी गुड क्वालिटी दोनों को मिला देते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। ये आप कर सकते हैं कब? इफ़ आई ऑथराइज यू टू मिक्स द गुड्स, देन आप मिला सकते हैं। इफ़ आई डोंट ऑथराइज यू टू मिक्स द गुड्स, देन मैं वहाँ जब आऊँगा अपने गेहूं को देखूँगा, कहूँगा तुमने मिला दिया, अब नाव बुलाओ 5-7 लोगों को और उन सबको मैं एम्प्लॉयड करूँगा और कहूँगा सातों एक एक गेहूं का अलग अलग दाना, और मैं गेहूं का एक एक दाना अलग करा सकता हूँ। और जो दाना अलग कराया और उस दाने को अलग कराने में जो कॉस्ट इंकर्ड हुआ, जो कॉस्ट आया, वो मैं आपसे वसूल कर सकता हूँ इफ़ आई हैव नॉट ऑथराइज यू टू मिक्स द गुड्स। ये जो पूरा गेहूं के दानों को सेपरेशन का कॉस्ट है ना, वो आपने मतलब बेली ने इंकर करना पड़ जाएगा। उससे पूरा का पूरा ये जितना भी कॉस्ट लगा एक एक गेहूं के दाने को अलग अलग करने में, वो उसको देना पड़ जाएगा। इसलिए नेवर ट्राई टू मिक्स द गुड बेल्ड, या फिर जो सामान आपने बेलमेंट पे लिया है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए किसी बेलर से आपने लिया है, तो कभी भी मिक्स करने की कोशिश ना करें, वरना अगर कोई सनकी मिल गया तो गेहूं के दाने अलग अलग करवा देगा। अब इसी में दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए कि तो मैंने एक एक गेहूं के दाने को लेबर लगाकर अलग अलग करवा दिया, मगर ये सेपरेबल नहीं है, सो अपन क्या कर सकते हैं? फिर मैं कहूँगा चलो इसे मतलब बांट लेते हैं। बांट भी कैसे लेते हैं? प्रपोर्शन में बांट लेते हैं। प्रपोर्शन में क्या बांटने का मतलब है? मतलब मान लीजिए कि मेरे खेतों से निकले 10 टन गेहूँ और आपके खेतों से भी निकले 10 टन गेहूँ, तो टोटल जोड़ेंगे तो 10 + 10 = 20 टन गेहूँ हो गए और आपने उसे गोदाम में रखा हुआ है। बट हमने कहा कि इसे बांट लेते हैं प्रपोर्शन में, तो आपने कहा प्रपोर्शन में बांटने की क्या जरूरत है? 10 टन आपके, 10 टन मेरे, आप 10 टन ले लीजिए। भाई क्यों ले लूँ? हो सकता है हमारे सूहों ने भी 1 टन गेहूँ खा लिया हो, इसलिए प्रपोर्शन में करना भी ज़रूरी है। अब मैं उसे प्रपोर्शन में कराता हूँ और मान लीजिए वो 17 टन ही निकला, 3 टन चूहे खा गए या चोर चुरा ले गए या जो भी हुआ। अब उस 17 टन को हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अब डिवाइडेड बाई 2 करके मैं 8.5 टन गेहूँ ले जाकर मार्केट में बेचता हूँ। जो मेरा गेहूँ था उच्च क्वालिटी का नहर के पानी से सींचा हुआ, उसकी कीमत मार्केट में थी 140 रुपये किलो का गेहूँ, और आपके गेहूँ की कीमत थी 13 रुपये किलो गेहूँ। अब मैंने जब उसे बेचा मार्केट में तो वो मिक्स था गुड्स। अब उसकी मेरे को 140 रुपये किलो की रेट नहीं मिली, तो मैं क्या करूँगा? जो भी रेट मिली मेरे को, मान लीजिए मेरा 70 रुपये किलो में गेहूँ बिकता है, तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट है मेरे और आपके बीच में, आपके गेहूँ के मूल्य के बीच में, उतना अमाउंट मैं आपसे रिकवर कर लूँगा, मैं आपसे ले लूँगा। So you should not use the goods inconsistent. So basically केयर लेना है आपको उस गुड्स का। वो जो गुड्स आपको मैं आपकी पोजीशन में छोड़ के गया हूँ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसका आपको केयर लेना है। ऐसे केयर लेना है जैसे कि वो गुड्स एज इट इफ बिलोंग्स टू यू, जैसे कि वो आपके खुद के गुड्स हैं। मान लीजिए वो आपके खुद के हीरे होते तो आप क्या करते? उनको ऐसे ही छोड़ देते? उनको घर में किसी सुरक्षित अलमारी में रखते या जाके अपने बैंक लॉकर में जमा करा के आते कि हमारे मिस्टर कभी भी आ सकते हैं और
उन्होंने हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस गुड्स का टेक केयर करने के लिए, तो हमें इसका ध्यान उसी तरह से रखना है जैसे ये गुड्स हमारे खुद के हैं। अनऑथोराइज यूज़ नहीं कर सकते आप। जो काम के लिए मैंने आपको दिया है उतना ही यूज़ करें, अनऑथोराइज यूज़ ना करें। अनऑथोराइज यूज़ नहीं करना है गुड्स का। जैसे मैंने बुक्स आपको दी तो सिर्फ पढ़ो, ज्ञान लो और रिटर्न कर दो मेरे को। मैंने कार दी आपको, बारात लेके जानी है, शादी है आपकी, मेरे पास लेम्बोर्गिनी है, आप ले गए कि दूल्हा बन के इसी कार में जाऊंगा। कार ले जाते हो आप बारात की भूल कर कि बारात में यूज करूंगा। मैंने देखा कि आप इनकंसिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं मेरी कार का। दारू के लिए निकले हैं, दारू पीते घुमाते फिराते, तो मैं आपकी कार को वहीं रोक दूंगा और अपनी कार आपसे वापस छीन लूँगा।